आज जो हम लोग कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं वो कॉलेज है ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन चिकित्सा अध्ययन शास्त्र होता है। ये सबसे यहाँ से इसी कॉलेज से स्टार्ट हुआ है मेडिकल की पढ़ाई। मेडिकल बोला जाए जो भी यहाँ पर एमबीबीएस पढ़ाई या जो भी फील्ड आप नेपाल में देखते हो पढ़ाई होते हुए वो यहीं से शुरू हुआ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेपाल की ओल्डेस्ट एंड नंबर 1 मेडिकल कॉलेज के बारे में। महाराजगंज मेडिकल कैंपस बोलिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन बोलिए और या टीचिंग हॉस्पिटल बोलिए, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कॉलेज जो है नेपाल की सबसे पुरानी है और जितना भी मेडिकल में पढ़ाई स्टार्ट हुई है सारे चीज़ सबसे पहले जो बोला जाए इसी कॉलेज से स्टार्ट हुआ है। इसमें एमबीबीएस जो नेपाल में आप जितने भी कॉलेजेस में एमबीबीएस की पढ़ाई देखते हो सबसे पहले इसी में हुआ है। एमडी भी सबसे पहले इसी में हुआ है। और फैशन फ्लो की तो बात छोड़ दे, नेपाल में जितना भी मेडिकल कॉलेजेस है सबसे ज़्यादा फैशन फ्लो इसी मेडिकल कॉलेज में होता है। तो मैं बात करूँगा इसमें कि नेपलिज को कितने रोल नंबर तक की सीटें मिलती है और जिस रैंक को उसके बाद कितना नंबर ले आने पर मिलती है, स्कॉलरशिप सीटें कितनी हैं, फॉरेन के लिए सीटें कितनी हैं, फॉरेन की फ़ी कितनी है, नेपलिज की फ़ी कितनी है, सारे कॉलेजेस पर वन बाय वन इस कॉलेजेस पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और जो पिछली कॉलेजेस पर हमने बात की उसमें मैंने नेपलिज का कुछ इंट्रो नहीं दे रहा था, तो लेकिन अब उसे भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा। नेपलिज के लिए फ़ी कितना है, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, रहने की हॉस्टल क्या है, व्यवस्था क्या है, सारी चीज़ बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं जो इंडियन स्टूडेंट्स का है उन लोग का थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताता हूँ कि इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कैसे होता है। तो अगर इसमें बात किया जाए तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए दो ठो ऑप्शन होता है। मेडिकल एजुकेशन की फॉर्म फिलअप करना तो कंपलसरी है और उन लोग के पास दो ठो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन है कि आप एग्ज़ाम दें और आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट नीट पर अप्लाई करें और आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होंगे और जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से जो भी सीटें वैकेंट हुआ होगा उसके लिए आपको काउंसलिंग किया जाएगा और आपको वो सीट अलॉट किया जाएगा मेडिकल एजुकेशन द्वारा। ये सिंपल सी भाषा में हो गई। और रही कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो या नीट के डायरेक्ट बेसिस पर लेते हो, किसी में भी आपको फ़ी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम देते हो तब भी करते हो तो फ़ी कंपनसेशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, फ़ी कंपनसेशन नहीं है फिर भी आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ नॉलेज की, पैसेंट फ्लो की, बेस्ट कॉलेज की में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बेस्ट कॉलेजेस आपको सिर्फ डिफरेंस मिलेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में डिफरेंस मिलेगा, लेकिन पेमेंट में आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप जो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज में आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो प्राइवेट यहाँ की अच्छा कॉलेजेस है, प्राइवेट में अच्छा गिनी चुनी नाम है जिन कॉलेजेस की, उसमें जाते हैं उससे आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा और फिर आपको हॉस्टल कंपलसरी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए एक फ़ायदा होता है और आप ऑलमोस्ट अपना 5 to 6 लाख रुपया सेव कर सकते हो। तो शुरू करते हैं कॉलेज के बारे में। तो इस जैसे कि कॉलेज की मैंने बात कर दूँ, दो ठो ऑप्शन बताया कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो उसके बेसिस पर। तो जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लिए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में बोला जाए महाराजगंज मेडिकल कैंपस में फॉरेन कैटेगरी में, वो सारे बच्चे एग्ज़ाम देकर लिए हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें टोटल 8 सीटें हैं और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिल्जा जिनका यहाँ पर महाराजगंज मेडिकल कैंपस में हुआ है। उसके बाद दीपिका बंसल महाराजगंज मेडिकल कैंपस में है। उसके बाद 2 हो गई और यहाँ पर 6 नंबर में युक्ता बद्राज महाराजगंज मेडिकल कैंपस में है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिव्या जायसवाल महाराजगंज मेडिकल कैंपस में है। फिर आपको 17 नंबर में युवराज छेत्री महाराजगंज मेडिकल कैंपस में है। उसके बाद कंचन कुमार सिंह युवराज महाराजगंज मेडिकल कैंपस में है। उसके बाद सुप्रिया दीक्षित महाराजगंज मेडिकल कैंपस में है।
तो इस तरह की जो भी बच्चे का इसमें हुआ वो सारे महाराजगंज मेडिकल कैंपस में लिए हैं, नीट के बेसिस पर नहीं, एग्ज़ाम के बेसिस में। तो आप महाराजगंज मेडिकल कैंपस को ड्रीम बनाते हैं तो आपको एग्ज़ाम की बेसिस से सीट मिलने की चांसेस आपको ज़्यादा रहता है रादर देन आप नीट के बेसिस पर। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप नीट के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों ये सारे बच्चे एग्ज़ाम के बेसिस पे एडमिशन ले लिया है, तो ये नीट वाले पर तो सीट ही वैकेंट नहीं हुआ, तो इसमें नीट वाले में नीट के बेसिस पर डायरेक्ट किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो उसके बाद आते हैं कि जो महाराजगंज मेडिकल जो कैंपस है उसमें कितने बच्चे का फॉरेन का सीट वैकेंट हुआ और उसे कन्वर्ट किया गया नेपलीज में। तो आप देखेंगे यहाँ पर महाराजगंज मेडिकल कैंपस 13 नंबर में है, आपको ये पास से दिखाता हूँ, 13 नंबर 0 सीट, कोई भी सीट फॉरेन का वैकेंट नहीं गया। और ये कॉलेज और बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस नेपाल में जो है सिर्फ वो फॉरेन में पूरी फुली पैक्ड होता है और कोई भी सीटें यहाँ पर वैकेंट नहीं होता है। अब दोस्तों इसमें बात आता है कि जो नेपलीज को कितने रैंक तक मिला। तो दोस्तों मैंने बताया कि नेपलीज को 3, बाकी सारे जो कॉलेजेस बता रहे थे उसमें आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग और थर्ड राउंड की काउंसलिंग कितने तक गया, यहाँ तक कि वापअप में भी जो मॉपअप राउंड होते हैं उसमें भी गया। तो यहाँ पर इसमें जो कॉलेज है एक बार कोई छोड़ छाड़ नहीं किया, जो यहाँ पर जिसको पेइंग की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जिनको ये कॉलेज मिला वो ले लिया अपना। तो इसमें टोटल 17 पेइंग नेपलीज सीट है और 17 का 17 बच्चे ने ले लिया और कोई भी इसके लिए सेकेंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं हुआ। तो इसमें जो कॉलेजेस है उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर कितने रैंक के बच्चे में लिया, 3 से 42 रैंक तक की बच्चे ने सिर्फ लिया। तो ये इसमें काफ़ी टफ कंपटीशन है और आप देख सकते हैं 8,500 से प्लस बच्चे ने पास हुआ और सिर्फ 3 से 42 रैंक तक की बच्चे को इसमें मिल रहा है। तो ये कितना टफ कॉलेज है। जैसे कि मैंने काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में बताया था, उसमें भी मैं आपको यही बताया था कि 8 से 13 रैंक तक की बच्चे को मिला है। बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस बताया था आपको, उसमें भी बताया था आपको 800 प्लस रैंक की बच्चे को मिलते हुए दिखा था, ऑलमोस्ट 900 के नियर पास में गई थी। उसी तरह से आपको मणिपाल मेडिकल कॉलेजेस ऑफ साइंसेज में बताया, उसमें आपको 24 से रैंक तक के बच्चे को मिलता था। वो सारे छोड़ा जाए, इसमें जो ये कॉलेज है इसी में कॉलेज में सबसे कम रैंक भले बच्चे को मिला है। जैसे कि इसमें आपको 3 से 42 रैंक तक को दिखेगा, बाकी कॉलेजेस में 3 से 42 प्लस है। तो इसमें आप आते हैं कि दोस्तों अगर कोई बच्चा फॉरेन कैटेगरी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके फी स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे। तो इसका जो फ़ी है स्लाइटली एक्सपेंसिव है और आपको यहाँ पर कोई भी इंडियन करेंसी की पेमेंट की ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इसमें आपको टोटल जो फ़ी है, अगर आप सार्क कंट्री से बिलोंग करते हो, सार्क कंट्री में इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है, नेपाल आता है, तो इसी तरह से अगर आप सार्क कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको 75,000 US डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा। और जो फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है आपको, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 2500 US डॉलर को होगा, 25,000 US डॉलर की होगा। जो सेकेंड है वो आपको 25 मीन्स 75,021 डॉलर है। तो अगर आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई तो 25,007 रुपीज़ की होगा, $7। उसके बाद आपका सेकेंड 25,007 डॉलर, थर्ड 25,007 डॉलर आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। उसी तरह से इसका जो एक्सचेंज रेट है तो वो अकॉर्डिंग टू नेपाल राष्ट्र बैंक के एक्सचेंज रेट से आपको काउंट होगा। जो भी फ़ी होगा वो आपको मीन्स पेमेंट करेंगे आप डॉलर में, जो भी एक्सचेंज रेट रहेगा नेपाल राष्ट्र बैंक की वो होगा। तो ये तो मैंने बता दी। अब इसमें आते हैं कि जो नेपलीज की फ़ी स्ट्रक्चर्स क्या है यहाँ पर। तो नेपलीज की आपको यहाँ पर इस लास्ट ईयर की फ़ी देखा जाए जो मैंने फॉरेन की बताया, वहाँ पर आपको 41 लाख समथिंग है। तो 41 लाख में, जैसे मैंने फी स्ट्रक्चर पर वीडियो बनाया, 41 लाख अप्रोक्स में, तो 41 लाख आपको फी लगेगा। नेपलीज है तो वो भी नेपाली करेंसी में, तो नेपलीज के लिए काफ़ी सस्ता कॉलेज है। अब आते हैं कि जिस टोटल सीट्स एंड लोकेशंस और इस कॉलेज की खूबियाँ क्या है।
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले इसमें 25 सीटें हुआ करता था मेडिकल एजुकेशन आने से पहले, लेकिन जब से मेडिकल एजुकेशन आया इसमें टोटल 100 सीट है। और इसमें आपको ये देखने को मिलेगा 100 में से 75% मीन्स 75 सीट जो है टोटली सब्सिडाइज सीट है या फुल स्कॉलरशिप सीट है, और वो सिर्फ नेपलिज को मिलता है। 75 बच्चे इसमें पूरे स्कॉलरशिप के जाते हैं। उसके बाद आपको 25 सीट बची, 25 सीट में से 8 जो है पेइंग में फॉरेन के लिए रखा गया है, और 17 जो सीट है पेइंग में नेपलिज के लिए रखा गया है। और नेपलिज की फर्स्ट ही राउंड की काउंसलिंग में ये पूरा पैक हो जाती है, और मैंने जैसे बताया आपको नेपलिज को 342 रैंक तक के बच्चे को मिलते हुआ गया है, और इनके मार्क आपको ऑलमोस्ट 150 प्लस लेकर आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलने की चांसेस होती है। तो हो गई। अब ये कॉलेज की लोकेशन आते हैं, तो ये कॉलेज जो है काठमांडू में है। ये काठमांडू की मेन जो महाराजगंज में जगह है बोला जाए वहाँ पर है। आपकी इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में जानना है तो ये काठमांडू की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वही है, यहाँ पर कोई उस तरह की नहीं है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाया जाता है, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, और उसके बाद बाम्स, जो भी BSc MLT, BSc MIT, बी प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी, BSc LP, BSc MIT, BSc प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी, जो भी फील्डें है यहाँ पर MD, MS, MDH, काफ़ी सारे मेडिकल की कोर्सेज पढ़ाई जाती है यहाँ पर। और आएंगे यहाँ पर कि जो हॉस्टल है कि नहीं, तो नेपलिज के लिए भी हॉस्टल है, और फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल है इसमें। तो इसमें आपको हॉस्टल जो इंटरनेशनल की है वो इंटरनेशनल लेवल पर मिलेगा, और जो फॉरेन नेपलिज की है वो नेपलिज लेवल पर मिलेगा आपको। जो फ़ी है हॉस्टल चार्जेस काफ़ी सस्ता है, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना पड़ेगा फ़ी में। और आपको फिर यहाँ पर बता दें कि एक नई न्यू बिल्डिंग बन रहा है जो हॉस्टल की, उसमें आप अगर उसमें शिफ्ट किया जाएगा और बच्चे को, जो कि काफ़ी हाईली स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है। उसके बाद पैसेंट फ्लो की बात किया जाए तो नेपाल की मेरे हिसाब से जो भी नेपाल में मेडिकल कॉलेजेस है सबसे ज़्यादा पैसेंट फ्लो है। जो स्टडी मटेरियल्स डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, हर आपको इसमें सीटें मिलेगा, उसमें कोई उस तरह की नहीं है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर सेंटर में है जो इंडियन एम्बेसी है वो कॉलेज की पास ही में है, ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है। इंडियन एम्बेसी भी महाराजगंज में पड़ता है, तो कॉलेज की पास ही में है, लंच चौक के पास में है और महाराजगंज के पास में। उसके बाद आपको एयरपोर्ट की डिस्टेंस आपको देखेंगे तो आपको एयरपोर्ट की डिस्टेंस जो है आपको ऑलमोस्ट 5 to 8 किलोमीटर की डिस्टेंस में होगा। उसके बाद आपको बस स्टॉप के देखेंगे, बस स्टॉप जो है आपको कहीं भी नेपाल की किसी भी बॉर्डर साइड में जाने के लिए तो आपको बस स्टॉप वहाँ से 2 to 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। उसके बाद आपको सारे वहाँ से एवरी रूट की गाड़ी आपको मिलेगा, और हर चीज़ अवेलेबल है। आप प्राइवेट कॉलेज भी हॉस्टल में भी रह सकते हैं, फ्लैट लेकर भी रह सकते हैं, हर चीज़ आपको अवेलेबल है। तो फाइनली मैं जाते जाते कहूँ, जो भी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेजेस है वो सारे के सेंट्रल कॉलेज है और नेपाल की ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेजेस है। और जैसे मैंने बताया आपको कि काठमांडू यूनिवर्सिटी की जो भी डायरेक्शन होता है वो काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस द्वारा किया जाता है। काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल जो भी काठमांडू यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेजेस है उसके अंडर में लाई करता है, उसको काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस ने डायरेक्ट करता है। उसी तरह से आपको यहाँ पर जो भी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेजेस है उसको ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन बोला जाए, महाराजगंज मेडिकल कैंपस बोला जाए, उसने डायरेक्ट करता है, वही सेंट्रल कॉलेज है। और ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट है और ये कॉलेज भी आपको गवर्नमेंट है और नेपाल सरकार द्वारा चलाया जाता है। और आपको इसमें बता दूं कि जो नेपाल को जो टॉप डॉक्टर है वो सब इसमें काम करते हैं। इसमें जैसे कि किसी कोई हेड है, कोई डीन है, कोई कुछ है, इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फाइनली ये वीडियो कंक्लूड करेंगे कि महाराजगंज मेडिकल कैंपस है जहाँ से नेपाल की मेडिकल स्टडी की शुरुआत हुई है, जहाँ से MBBS की शुरुआत हुई है, जहाँ से MD की शुरुआत हुई है। तो ये बोल सकते हैं नेपाल का जो ये महाराजगंज मेडिकल कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन है जो नेपाल की ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है, जो कि लीडिंग कॉलेज है, जो कि सब चीज़ को स्टार्ट कर रहा है,
तो वो बोल सकते स्टार्टर बोल सकते हैं। उसके बाद आपको नेपाल की जो टॉप मैन पावर प्रोड्यूस करता है वो वही करता है, और जो कि लार्जेस्ट हॉस्पिटल बोल सकते हैं, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि लार्जेस्ट में आपको बीपी कॉलोनी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस आ जाएगा। उसके बाद आपको जो भी बढ़ाइया देना है, जो भी हॉस्पिटल का है, एम्स दिल्ली का बोल सकते हैं, जैसे कि एम्स दिल्ली में आपको सारे नंबर 1 बच्चे जाते हैं, जो रैंक होल्डर हैं, अच्छे रैंक होल्डर हैं, वही सिर्फ जा सकते हैं, वही भी यहाँ पे जा सकते हैं। आप भी यहाँ पर हॉस्टल भी आपको एम्स दिल्ली जैसा मिल जाएगा, लेकिन नेपलिज के लिए उतना लग्जूरियस नहीं है। अभी न्यू बिल्डिंग बन रहा है, वो बन जाने के बाद हो जाएगा, और फॉरेन के लिए थोड़ा लग्जूरियस है एज कम्पेयर टू नेपलिज, तो उसमें कोई उस तरह की नहीं है। तो आप भी नेपाल की ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपकी गाइड करूंगा, ज़रूर आपको हेल्प आउट करेंगे कि हाउ टू रीच, कैसे आप वहां पर जा सकते हो, आपको कैसे वो मिल सकता है, आप कैसे उसमें एडमिशन ले सकते हो, क्या प्रोसेस है, क्या गाइडेंस है, वो सारी चीज़ आपको मैं वो कर सकता हूँ। और एक वीडियो मैं साइड में लगा दूंगा, वो आप देख लीजिए, ताकि आपको उस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाए। फॉर मोर डिटेल आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वो व्हाट्सअप नंबर पर कर सकते हैं कॉल, या जो कार्ड है लास्ट में इंड स्क्रीन पर आएगा उस पर भी आप कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।